वहां पे प्रदीप पटेल विधायक, विनोद खुड़वानी, अर्जुन पटेल, राजू सिंह बिलोही और उनके गुर्गे आए, मेरे जमीन में जबरन कब्जा करने लगे। उन्होंने सीधे प्रशासन को बुलाकर मुझे जेल भिजवा दिया है कि ने आम देखा न ताव हम लोगों पर जो भी उनके गुर्गे थे मारपीट चालू कर दिए। मैं अनिल पांडे लल्लू हूँ। मेरा घर बाईपास में है। 3 तारीख को एक घटना मेरे साथ घटी और बहुत ऐसी घटना घटी कि मैं शब्दों में कह नहीं पा रहा हूँ और डर के साए अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। हमारी जमीन थी बाईपास में, वहां पे प्रदीप पटेल विधायक, विनोद खुड़वानी, अर्जुन पटेल, राजू सिंह बिलोही और एक आदमी और उनके गुर्गे आए, मेरे जमीन में जबरन कब्जा करने लगे। मैं गया तो मैं मना किया, विधायक जी तो मेरी जमीन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने सीधे प्रशासन को बुलाकर मुझे जेल भिजवा दिया। इसके बाद मेरे भाई, मेरे गांव परिवार के आदमी जब जाने तो वहां गए, विधायक जी से बोले, विधायक जी ये सरासर अन्याय है, आप ऐसा मत करिए। फिर विधायक जी ने आम देखा न ताव हम लोगों पर जो भी उनके गुर्गे थे मारपीट चालू कर दिए। वो तंबू गाड़ने लगे तो गांव के आदमी, हमारे परिवार ने उनको मना किया कि ऐसा मत करिए। मेरा भाई लाला और अजीत, इन लोगों ने विरोध किया, इन लोगों को भी शब्द कहा गया, वहां पे लगा क्या हो जाएगा। फिर गांव वालों ने एक होकर इनको वहां से भगा दिया। फिर वो रुष्ट होकर अब मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा करवाना चाहते हैं और मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। स्वयं प्रदीप पटेल, विनोद खुड़वानी, राजू सिंह बिलोही, अर्जुन पटेल और उमेश पटेल, ये और इनके गुर्गे। आज मैं डर के साये में हूँ। क्या मैं अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर सकता? आज मैं पूरा दिन अपने घर में था। अभी मैं मऊगन गया तो 4-5 गाड़ी मेरे आगे पीछे थी, मेरी रेकी कर रही थी। मेरे साथ कल मेरा मर्डर हो जाता है, मेरे पर कोई प्राण घातक हमला होता है, कुछ भी FIR होती है, फर्जी मुकदमा लगता है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदीप पटेल विधायक जी, विनोद खुड़वानी, राजू सिंह बिलोही, अर्जुन पटेल और उमेश पटेल उनके गुर्गे द्वारा हमारे ऊपर घातक प्राण कर सकते हैं, मेरी जान भी ले सकते हैं। क्या मैं अपने परिवार की अपनी रक्षा नहीं कर सकता? शासन प्रशासन से मेरा इतना निवेदन है, हाथ जोड़कर हम लोगों को जान बख्श दी जाए। अगर उनको जमीन चाहिए तो ले ले, लेकिन किसी की मौत न करे। और मैं डर के साए में जी रहा हूँ। मेरे घर के सामने कैमरा लगा, आप देख लीजिए, 100 गाड़ी आ रही है और जा रही है। मैं डरा हूँ, भगवान क्या कितनी टाइम क्या हो जाएगा। और प्रदीप पटेल लगे हैं कि इसको मरवा दो। 8-10 गाड़ी मेरे आगे पीछे जा रही है। मैं भी मऊगन गया था सब्जी लेने, तो मैं डर के वहां से भागा। मेरे घर के मोड़ तक मेरा पीछा किया गया। मैं किसी तरह वहां आवाज लगाया तो मिस्त्री लेबर थे, तो वहां दौड़ के आया, तो फिर वो लोग भाग गए। इस तरह घटना घट रही है। अब हम किससे गुहार लगाएं? ये है विधायक है। मैं माननीय मोहन यादव जी से, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से, मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मेरे प्राण, मेरे घर, मेरे भी बच्चों की रक्षा करें। मेरे छोटे जो बच्चे हैं, कम से कम उनकी तो रक्षा करिए। ये पता नहीं क्या करवा देगा। मेरे साथ कुछ भी घटना घटती, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी माननीय प्रदीप पटेल जी, विनोद खुड़वानी, राजू सिंह बिलोही, अर्जुन पटेल, उमेश पटेल और उनके गुंडे द्वारा है। मुझे मारने का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। श्रीमान मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि 3 तारीख को शाम को हमारे साथ एक घटना घटी थी। हमारे बाईपास में मेरी कुछ पुश्तैनी जमीन थी, जिस जमीन में आज से 40 साल पहले एक विधायक बने थे स्वामी जी, उनके साथ विनोद खुड़वानी जी ने संबंध अच्छे थे। उन्हीं विनोद खुड़वानी ने उनको जमीन बेच दी थी। उस जमीन की रजिस्ट्री में 74 बकायदे लिखी हुई है और स्वामी जी विधायकी के दम के मतलब प्रभाव से हमारे जमीन के तरमीम करवा लेते हैं, जो इसका केस आज तक विचाराधीन है हाई कोर्ट में। इसी बीच में पता नहीं विनोद खुड़वानी और विधायक पटेल जी का आपस में प्रेम जागा और फिर उन दोनों ने मिलकर फिर से एक नई राजनीति रची और अगली विधायकी में हम लोगों के ऊपर हमारे जमीन में जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तारीख को हमारे कुछ लोगों द्वारा मुझे सूचना मिल गई कि आपको भाई को पुलिस उठा ले गई। तो हम पूछे कहाँ से, कैसे, क्या बात है? तो बोले जो आपका घर बना था जमीन बाईपास में, वहां पे विधायक जी अपना पन्नी लगाकर पैसे से मंगवा कर तंबू बना लिए हैं और विधायक जी बोलते हैं मेरी जमीन है और खुड़वानी जी को भी साथ में लेकर बैठे हैं। उनके साथ शासन प्रशासन सबको ही है। अगर वहां पे कोई कुछ बोलता है तो उसको सीधा थाना भिजवा देते हैं। मैं वहां पहुंचा, मैं विधायक जी से विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया, जो शिष्टाचार है। इसके बाद हमने उनसे पूछना चाहा कि विधायक जी मेरा एक निवेदन है कि हमारे बड़े भाई को पुलिस उठा ले गई, तो किस विषय में? बोले तुम कौन हो? तो हमने कहा मैं उनका भाई हूं। तो कहें तुम कहाँ थे? तो हमने बताया कि मैं बाहर था। बोले तुम्हें भी जाना है जेल? तो हमने कहा विधायक जी मेरा निवेदन है कि किस विषय में ले गए?
जब मैं उनसे निवेदन किया उसी टाइम पर टीआई साहब या पुलिस वाले और भी थे, मैं पहचानता नहीं हूँ, उनको बोले इसको ले जाओ थाने, तो हम फिर चुप हो गए। फिर हमने दोबारा कुछ देर से 4-5 मिनट बाद फिर से उनसे पूछा विधायक जी मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, इतना बोला। इसके बाद फिर पुलिस वालों को बोलते हैं कि इसको ले जाओ थाने में, बोल रहा हूँ सुना नहीं देता। फिर इसके बाद वो लोग शांत थे कि माहौल कोई चीजें ना डिस्टर्ब हो, उन लोगों को पता था भले यही सब कर्मचारी है, प्रशासनिक है, विधायक के दबाव में जरूर कुछ न कुछ गलत कर जाते हैं, पर उन लोगों का नेचर जो है अलग था। फिर हम 10-5 मिनट रुके रहे, फिर हम विधायक जी से निवेदन किए कि विधायक जी हमारी विनती सुना जाए। इतने में विधायक जी टीआई को बड़े तेज से डांटते हैं, तुमको समझ में नहीं आता, इसको ये ले जाओ। मेरे पास कोई रास्ते नहीं बचे, मैं वहां से सीधा पीछे 2 कदम पीछे हटा। वहां पे तहसीलदार साहब, वो भी शायद पटेल थे, उन्होंने भी उन्हीं के टाइप से बात की, मिस्टर तुम चुप रहो। हमको बोले मिस्टर तुम चुप रहो। अब मैं वहां पे तो कोई तैयारी से तो मैं गया नहीं था, मैं भी मीडिया ट्रायल लेके जाता, मैं भी मेरे साथ भी मीडिया रहती। वहां पे विधायक जी की पर्सनल मीडिया थी, उन्होंने जो चीजें सही लिखनी चाहिए दिखानी चाहिए वो दिखाए नहीं। विधायक जी का गंतव्य एक भी शब्द नहीं दिखाए। और विधायक जी का उसी में आरोप ये था कि हम यहाँ पे आए हैं समझौता करवाने। विधायक जी के आप लोग मीडिया के सामने देखे होंगे, विधायक जी के जस्ट बगल में विनोद खड़वानी जी बैठे हैं और दूसरे पीड़ित को जेल भिजवा दिए। और उसी पीड़ित के विषय में मेरे भाई थे, मैं पूछना चाह रहा था, तो बोले ये साले ब्राह्मण सब एक से हैं। और वहीं पे सब लोग सुन रहे थे, सर क्या ब्राह्मण होना अभिशाप है? क्या मऊगंज धरती के लिए ब्राह्मण होना अभिशाप है? अगर अभिशाप है तो हम लोग फिर जिंदा रह के क्या करेंगे? हर ब्राह्मण भाइयों से मेरा निवेदन है, प्रदीप पटेल जात बात का जहर घोल रहे हैं। हमारे भाई की आज पूरा दिन रेकी किए, हमारे ऊपर भी रेकी चल रही है। आज तक हम लोगों पर कोई केस, कोई विवाद, कहीं भी झगड़ा नहीं था। हमारा विनोद का भी संबंध अच्छा था, भले हमारी जमीन उन्होंने हड़प ली थी। अब देखिए नया मोड़ आ गया कि विधायक जी का और विनोद खड़वानी जी का पता नहीं कौन सा प्रेम जागा, कौन सी बेशकीमती जमीन की कीमत देखे आकलन किए, उन दोनों ने आके मेरे जमीन में। विधायक जी स्वयं अपने उनकी लोकेशन निकालिए, उनकी कॉल डिटेल निकालिए, उनका पीए फोन करता है मऊगंज में, पन्नी लेके आओ इसको अतिक्रमण करना है। हम लोगों को धरबाद धमका करके मेरे भाई को पहले भेज दिए, हम लोग डर के मारे पीछे हट गए। विधायक जी अपने आदमियों से फोन करवा के पन्नी मंगवाए। इसका सीसीटीवी कैमरा मऊगंज में आप चेक कर लीजिए, उस टाइम पर किस दुकान से पन्नी आई जो कौन लेके आया है, ये भी आपको मिल जाएगा। उसी टाइम पर विधायक जी का लोकेशन भी मिल जाएगा, किसको फोन किए थे। अब आप सब लोग देख रहे हैं बाईपास का मामला है। हम लोग आज हमारा विनोद का कभी भी नहीं गिरा, विधायक जी और चाहते हैं कि हमारा विनोद का आपसी तालमेल खराब हो तब वो जमीन हमको मिलेगी। कुछ लोगों ने ये मेरे भाई से, ये भी उनके नाती जी हैं विधायक जी के, वो भी बोले कि आप 10 लाख दे दीजिए, ये जमीन आप ले लीजिए, मेरा रास्ता खत्म हो जाएगा, मैं 10-20 लाख कमाता हूं तो आप ही दे दीजिए, मैं कहे किस मैटर में पढ़ूं। मेरे भाई हमको बताए भी। अब मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि हमारे शरीर की, हमारे जान माल की, हमारे परिवार की रक्षा की जाए। शासन से मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदीप पटेल जी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण को भी जीने दे। मैं शासन से मांग करता हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए। हमें डर है कि कल प्रदीप पटेल और प्रदीप पटेल के गुर्दे उमेश पटेल, अर्जुन पटेल, इनका आए दिन वीडियो वायरल होता रहता है। इसको आप देख भी सकते हैं किस तरह से जमीन का अवैध काम करते हैं। जहां इनको जो जमीनें पसंद आती है उसमें आंख लगा के देखते हैं और उठा ले जाते हैं। विधायक पटेल द्वारा उनकी कॉल डिटेल उनके पीए की देख लीजिए, उन्होंने लगभग 100 आदमियों को फोन किया था कि यहाँ पे आइए जमीन कब्जा करना है। सारे 100 आदमियों को लोकल थे, लोकल को पता था कि ये विधायक जी हैं, कल चले जाएंगे, मगर हम लोगों को तो यही देखना, आपस में संबंध मेरे अच्छे हैं। उन्होंने कोई भी नहीं आया, केवल इनके निश्चित सचिव और इनके सहायक जो अर्जुन पटेल वो भूमाफिया हैं, उमेश पटेल वो भी बाहर का, मेरा यही रहता है, वो भी दलाली करता है। विधायक जी के सारे संरक्षक जितने भी गलत काम करते हैं इन सबको यही दोनों लोग देखते हैं। और प्रशासन शासन से मैं मांग करना चाहता हूँ कि हमारी जान माल की रक्षा की जाए। मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमारे पिताजी इसी जमीन में खत्म हो गए। मैं मोदी जी से, मैं मोहन जी से और अन्य आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जी से मेरे विनम्र निवेदन है कि ब्राह्मण होना अगर अभिशाप है तो अगर आप सबकी इच्छा है कि ब्राह्मण को जीना नहीं चाहिए तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं।